4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी G7 से सिर्फ और सिर्फ न्योता आया, विरोध शुरू हो गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पत्रकारों को जवाब देना भारी हो गया कि मोदी जी को क्यों बुलाया है। दोस्तों बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब कनाडा के अंदर जिस प्रकार की मैं असैसिनेशन कहूँ या कुछ और बात निज्जर के बारे में आपको मालूम होगा, जब ऐसा हुआ है तो आपने किस प्रकार से मोदी जी को इनवाइट कर लिया। अब इस बीच जवाब देते तो बनता नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकायदा हमने अपने जो G7 के मेंबर्स हैं उनसे मशवरा किया है और मशवरा करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई चूँकि भारत चौथे नंबर की GDP है, भारत एनर्जी के मामले में, मिनरल्स के बारे में टेबल पर बैठेंगे, बातचीत होगी और इस बारे में भी आने वाले वक्त में बात करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने दी। मैं आपको पूरी की पूरी बात बताता हूं दोस्तों, लेकिन बात यह है कि पहली बात तो न्योता नहीं आ रहा था। बहरहाल एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि न्योता लेने में हासिल हो गई, हाँ मतलब कामयाबी हासिल कर ली। पहले मैं वही दिखा देता हूँ आपको। उन्होंने क्या लिखा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। हालांकि देखिए इस प्रकार की ये शीतल पी सिंह ने उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को G7 की बैठक में भाग लेने का न्योता मिला, विदेश मंत्रालय को बधाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन सफलता प्राप्त कर ली। अब मैं आपको दूसरा वो दिखाता हूँ दोस्तों कि जिसके अंदर उस पत्रकार ने बात की है कि मोदी को G7 में बुलाए जाने पर कनाडा में बहस शुरू हो गई, वहाँ के PM खुद सवालों के घेरे में हैं। दरअसल पत्रकार की जो सवालात होते हैं ना दोस्तों, वो अपने नहीं होते हैं, वो लोगों के सवाल होते हैं, लोगों की समस्याएं, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की आकांक्षाएं, इसे पत्रकार कहते हैं। पत्रकार यानी कि एक सूचना जो लोगों में से निकली है उसको संबंधित अथॉरिटी से सवाल करने का काम ही पत्रकार का होता है। अब बात यह है कि ऐसे भी अगर बुलाए गए तो क्या बुलाए गए। लगातार 2019 से 2024 तक मोदी जी को बराबर बुलाया जाता रहा, लेकिन इस बीच बड़ी ज़बरदस्त तरीके की बातचीत चलने लगी कि क्यों नहीं बुलाया गया। बहरहाल हुआ यूँ है कि वो प्रधानमंत्री को बताया जा रहा कि विदेश मंत्रालय ने बड़ी मेहनत की होगी। जो भी कुछ हुआ है सिफारती एतबार से हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के न्योता की लाइन में जब ट्रंप साहब का शपथ समारोह था तब भी ऐसे कहा जा रहा था कि मोदी जी को बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया गया। और ट्रंप ने जिसको बुलाया वो आदमी आया नहीं। गैरत जो होती है ना अपनी जगह पर, चाइना का शी जिनपिंग को जब बुलाया, मतलब अब से पहले कभी ऐसा अमेरिका की प्रथा नहीं थी, लेकिन उसने मना कर दिया, वो आए नहीं। बात यह है दोस्तों कि और जब रशिया ने बुलाया, अपने जो विक्ट्री डे मनाते हैं वो, जब जर्मनी से लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब स्टालिन ने वहाँ जीत दर्ज कर दी थी, उसी के बदले में फिर वो। और आपको एक बात और बताऊँ, ये पुतिन वही हैं जो KGB कहा जाता है, KGF हमारे यहाँ तो मूवी बनी है, KGB के सर्वे सर्वा थे। जब बर्लिन वॉल बनी है, बर्लिन के अंदर येल्टा एक प्रोग्राम बना, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बंटवारा कर लिया था जर्मनी का। तो दोस्तों बात यह है कि यही वो पुतिन थे। वहाँ शी जिनपिंग गए और जाकर के अपनी बात रखी। जो भी कुछ हुआ वहाँ भी उम्मीद यही की जा रही थी। तो दोस्तों बात यह है कि पहले तो न्योता बुलाने में और बुलाने में जो फ़र्क होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है ये भी देखने की बात है। बात यह है कि अब बुला लिए गए तो वहाँ की जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी तरफ से किस प्रकार का ये कहा जा रहा है कि उनको बुलाया गया, सवाल किए गए। कनाडा के अंदर जो भी कुछ वो मुहिम है उसका हम कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, भारत सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसके असैसिनेशन में जिस प्रकार से भारत की छींचा लेदर हुई है और हमारे जो NSA उनकी बात को हुआ है, अमेरिका नहीं जा सकते। कई जगह से NSA का जो है समझ लीजिए कि इसमें जवाबदेही हो जाती है। वो केस भी अमेरिका में चल रहा है। बात यह है कि जाना न जाना ये कोई बड़ा काम नहीं है। बात यह है कि हमारे देश के जो दुनिया में छवि थी और है उसको किस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द मासेस। दुनिया के दोस्तों को कैसे, दुनिया के देशों को कैसे दिखाना है, ये जिम्मेदारी होती है। इंदिरा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर देश नहीं रहा है भारत। अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो चीन और अमेरिका के समकक्ष नहीं खड़े हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो एक बिल्कुल ना दक्षिण ना लेफ्ट, बीच में चलने की जो एक हमारी एक पोजीशन थी उसको दुनिया ने सराहा है। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन आपको याद होगा, जब जिस ज़माने में
यासर अराफात भी है। मतलब भारत हमेशा से एक अलग लाइन लेकर चला और उससे ही उसको इज्जत मिली। आज हालात ये हैं कि न्योता की लाइन में लगना पड़ता है, और न्योता की लाइन के बाद में यह है कि न्योता मिल जाता है तो फिर जाने की बात होती है। अब वहाँ पर ट्रम्प साहब मिल जाएंगे, बात यह है करने की। ट्रम्प अगर मिल जाएंगे तो क्या मोदी जी ये बात कहेंगे कि ये आप जो बातें करते घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या आपने जो है न्यूक्लियर वॉर रिकवा दिया और हमारा फैसला, हम आपके पास आए थे क्या? कह देना चाहिए। जेडी वेंस के सामने ये ज़ेलेंस्की नाम का व्यक्ति किस प्रकार से हावी होकर बात कर रहा था, जबकि ट्रंप मौजूद थे वहां पर। ऐसा जो है 56 इंच का सीना हमारे प्रधानमंत्री जी कब दिखाएंगे? पकड़कर हाथ ट्रंप से पूछेंगे कि हाँ भाई माय फ्रेंड बराक, इस तरह की जो बातें सुनते थे ना आप, तो आप बैठ जाइएगा लेकर के। वो तो ज़ेलेंस्की को वेटिकन सिटी में भी लेकर बैठ गया था ट्रंप, 2 कुर्सी बिठाई रखी, वहाँ पर बैठ गए, वो बातचीत करने लगे। तो ऐसे में ट्रंप साहब से पूछेंगे आप ये 10-11 दफ़ा 12 दफ़ा 16 दफ़ा कह चुके हैं, आपका कौन सा रोल था? हमने आपसे कब कहा कि आप जो करा दीजिए? जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, अंदर घुस के मारा है, और वो आपके पास आया है, तो वो आप ही वो तो आया है ना, हम तो नहीं गए ना। आप ये कैसे श्रेय ले रहे हैं और बाकायदा दस्तावेज़ों में ले रहे हैं? दोस्तों बात यह है कि नेता के ऊपर बात होती है, ये दिखाया आपको कुछ और जा रहा है कुछ और। वरना भारत को लेकर के बार बार जो वो दुनिया के तमाम, अभी क्या कहते हैं, शी जिनपिंग से बात हुई, वहाँ पर भी बोल दिया उसने, ट्रम्प साहब ने, कि मैंने कराया ये काम। यानी कि आपको नोबेल पीस अगर चाहिए, ये जो विनर आप लेना चाहते हैं, तो ये न्यूक्लियर वॉर रखवा दी। पाकिस्तान के बस में था न्यूक्लियर वॉर करना? अरे हम चाहते तो उसकी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने अपने स्पेसिफिक जो आतंकवादी अड्डे थे सिर्फ उसी पर अपना नज़र रखी है। जब उसने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब दिया तो उसके होश उड़ गए, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, नुकसान की बात है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके नुकसान क्या है उसका तो शहबाज शरीफ खुद बोल रहा है कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए हैं। दोस्तों बात यह है कि हमने तो 9 या 7 ही बेस बताई थी, उसने तो 11 बेस का वो बाकायदा फर्रा लेके घूम रहा है दुनिया में कि भारत ने हमारा क्या क्या नुकसान कर दिया है। ऐसे में तो बात यह है दोस्तों कि हम जीत के करीब भी थे, और चलो जीत भी गए, मान भी लिया जाए, तो ऐसे में ट्रंप को भी बार बार श्रेय लेने का क्या अधिकार है? तो अब यह है कि कनाडा के अंदर ये पत्रकार जो माहौल पैदा कर रहे हैं, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर घेरे में बाकी 10 लोग और जो और लोग बुलाए गए। बताइए, यूक्रेन का बंदे को बुलाया गया है वहाँ पर, उसके बारे में सवाल नहीं हो रहा है। यूक्रेन जो बराबर लड़ाई लड़ रहा है, उस पर भी हमला हुआ है रात, और उसने भी वहाँ पर उसके जो पर्ल हार्बर जैसा हमला कर दिया था, उसको बुलाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा सेनेट कर दिया गया निज्जर को, वहीं पर किसी लोगों ने, उसमें भारत को लपेटा जा रहा है। क्योंकि हमारी सफारती बातें, हमारी जो मैं कह सकता हूँ जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र जो कूटनीति हमारा स्टैंड होना चाहिए, उसको लेने वाले कोई मजबूत लोग दिखाई नहीं दे रहे। नटवर सिंह याद आते हैं कभी कभी मुझे। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को हालांकि मोदी जी जाएंगे, वहाँ से देखिए क्या क्या खबरें बनती हैं, ये NI और ये तमाम दुनिया मीडिया चला जाएगा। इसके डेलीगेशन को, जो हमारे डेलीगेशन के, तो उनको तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मोदी जी जब वहाँ जाएंगे तो पूरा, तो आपको मालूम है कि पिछले दिनों तो जब कज़ान में हुआ था, तो वहाँ तो अजीबोगरीब एक नया मामला बना था। रशिया का एक सिटी है कज़ान। खैर, आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।